हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे अच्छा यानी कि बेहतरीन शेयर कौन सा है जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए जब चाहे ले सकते हैं और हमारा लॉस बहुत मिनिमम हो जाएगा। तो इसके लिए इस वीडियो में हम 5 क्राइटेरिया हमने बनाए जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वालिटी अगर ये क्राइटेरिया किसी भी शेयर में होता है तो वो स्टॉक मार्केट का सबसे अच्छा शेयर बन सकता है और हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो हम इस क्राइटेरिया को एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं तो उसमें एक पैटर्न में एक क्राइटेरिया होता है कि प्रमोटर्स जो होते हैं यानी कि कंपनी के ओनर्स प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। तो आप देखिएगा जहां पर भी आपको लगता है कि प्रमोटर की होल्डिंग 70 to 75% है एटलीस्ट, तो इसका मतलब इस बिजनेस में इस कंपनी के इस बिजनेस में ओनर्स का सबसे ज़्यादा फेथ है और जिसका सबसे ज़्यादा फेथ है वो कभी नहीं चाहेगा कि उनका बिजनेस गिरे या उनका बिजनेस लॉस में हो, क्योंकि अगर वो खुद अपना बिजनेस 50% या 100% गिरा देंगे तो सोचिए सबसे बड़ा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स का नहीं होगा, सबसे बड़ा नुकसान तो प्रमोटर्स का हो जाएगा कि कंपनी डूब गई। इसीलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कंपनी के अंदर कि कंपनी में ट्रेडिंग हो या कंपनी में कुछ ऐसी चीजें आए जिससे कि उनके शेयर प्राइस पर फर्क पड़े। तो ये है पहला क्राइटेरिया जो आपको किसी भी शेयर में देखना है जो इस स्टॉक मार्केट का सबसे बेस्ट शेयर बन सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्राइटेरिया की। तो दूसरा क्राइटेरिया ये कहता है कि कंपनी के आप हमेशा एटलीस्ट 2 से 3 साल के ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स को कंपेयर करें और आप देखें कि इन 2 से 3 साल में कंपनी में तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार ग्रो होना चाहिए, इसके साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ने चाहिए और तीसरी बात कंपनी की ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग होती जानी चाहिए। तो अगर ये तीन चीज़ें ग्रोइंग मोड में है 3 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर, इसका मतलब ये बिजनेस ग्रो हो रहा है और ये शेयर बहुत आगे तक बढ़ सकता है। तो ये है दूसरा पॉइंट या दूसरा क्राइटेरिया जो आपको ध्यान रखना है। अब हम तीसरे क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्राइटेरिया आपको देखना है कि कंपनी का जो बिजनेस है क्या ये फ्यूचर में वर्क करेगा, यानी कि आज से आने वाले 5 से 10 साल में इसका बिजनेस स्ट्रांग है या नहीं, यानी कि ये बिजनेस सरवाइव करने के मोड में रहेगा या अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। अगर ये विजन है इस कंपनी का, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हों या इस कंपनी की सर्विसेज हों जो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं, तो इसका मतलब ये शेयर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि पहले दो क्राइटेरिया भी इसमें मिलने चाहिए, तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। अब हम चौथे क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि चौथे क्राइटेरिया में आपको देखना है कि कंपनी का जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है ये अपने ही सेक्टर में एटलीस्ट फर्स्ट पोजीशन पे या एटलीस्ट सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया आप मान के चलिए कि अगर ये बिजनेस अपने सेक्टर में लीडर है या एटलीस्ट सेकंड टॉप पर भी है, तो एटलीस्ट इसका आगे आने वाले टाइम में या इसका परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है और ये अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे ही, और क्योंकि इसके साथ साथ इनका कंपटीशन काफ़ी कम होगा और ये जब लीडर हैं तो जो भी चीज़ें एक्सटर्नल इश्यूज आते हैं वो सारे सेक्टर पर प्रभाव डालते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, वो सेक्टर का लीडर हो, एटलीस्ट सेकंड तो हो ही। और अब हम बात कर लेते हैं लास्ट क्राइटेरिया की जो आपको उस शेयर में देखनी है, सॉरी फिफ्थ पॉइंट को, कि कंपनी का अगर बिजनेस मोनोपोली है, यानी कि उसको टक्कर देने के लिए बहुत ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो इसको टक्कर दे पाए, या एटलीस्ट एटलीस्ट इसका बिजनेस यानी कि शेयर कम से कम 70 to 80% मार्केट को कैप्चर करता हो। तो अगर 70 to 80% मार्केट कैप्चर करता है ये बिजनेस, तो इसका मतलब ये बिजनेस आगे आने वाले टाइम में ग्रो करेगा ही। और इस बिजनेस में ये चारों पॉइंट जो हमने शुरू में देखे हैं वो एक एड ऑन फैक्टर भी रहेंगे साथ के साथ। तो इस बिजनेस के लिए, ये शेयर के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपको सबसे बेस्ट शेयर आपके लिए चुन सकते हैं आप अपने लिए इन क्राइटेरिया को फॉलो करते करते। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो प्लीज़
कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।